मैं गौरव भारद्वाज आमजन से जुड़ी एक खास खबर लेकर आया हूं। रोडवेज बसों से लगने वाले जाम को लेकर शहर के मध्य स्थित रोडवेज बस स्टैंड को यात्री सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन यह अब नागरिकों के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। खासकर आगरा अलीगढ़ मार्ग पर इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जा रहा है। रोडवेज की बसें बस स्टैंड के भीतर जाने की बजाय मुख्य मार्ग पर खड़ी होकर यात्रियों को बिठा रही हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। डिपो प्रबंधन इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहा है, जबकि सामाजिक संगठनों और नागरिकों की ओर से कई बार मांग की जा चुकी है कि सभी बसों को बस स्टैंड के अंदर से संचालन किया जाए। आगरा अलीगढ़ मार्ग बना रोजाना का जाम पॉइंट। रोडवेज बस स्टैंड के पास से होकर गुजरने वाला आगरा अलीगढ़ मार्ग एक प्रमुख राजमार्ग है। यह मार्ग जिले के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ अन्य जिलों को भी जोड़ता है। ऐसे में जब रोडवेज की बसें इस मार्ग पर खड़ी होकर सवारियां चढ़ाने और उतारने लगती हैं, तो कुछ ही देर में ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ जाता है कि जाम लग जाता है। खासकर तालाब चौराहे से ओवरब्रिज तक की दूरी पर जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। 79 बसें करती हैं संचालन, फिर भी प्लेटफार्म खाली। हाथरस डिपो की कुल 29 बसें प्रतिदिन विभिन्न रूटों पर संचालन करती हैं, जिनमें लोकल और लंबी दूरी की बसें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य डिपो की भी कई बसें इस बस स्टैंड से होकर गुजरती हैं। रोडवेज प्रबंधन ने बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा हेतु बाकायदा प्लेटफार्म भी बनाए हैं, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि बसें उन प्लेटफार्मों तक जाती ही नहीं। चालक और परिचालक बसों को सीधे सड़क पर खड़ा कर देते हैं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि यात्रियों को भी असुविधा होती है। बस स्टैंड में सुविधाएं, फिर भी क्यों बाहर खड़ी होती हैं बसें? स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड के अंदर पर्याप्त जगह है, फिर भी बसें बाहर खड़ी होती हैं। ड्राइवरों और कंडक्टर्स को बाहर खड़ा करके यात्री जल्दी मिल जाते हैं, जिससे इनकम बढ़ती है, लेकिन इससे शहर के नागरिकों को भारी असुविधा होती है। कई बार स्थानीय संगठनों ने झाड़ियों से शिकायत की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। रोजाना सुबह और शाम के समय जाम की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और यहां तक कि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती हैं। गर्मी के मौसम में यह स्थिति और भी अधिक कष्टदायक हो जाती है। कई बार तो वाहन चालकों को आधे आधे घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, बीमारों और छोटे बच्चों को होती है। चालक परिचालक बोले, इनकम का रहता है दबाव। जब इस बारे में हाथरस डिपो के चालक और परिचालकों से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाहर बस खड़ी करने के पीछे मजबूरी है। अंदर खड़ी बसों में यात्री देर से बैठते हैं, जिससे इनकम पर असर पड़ता है। हम पर रोजाना इनकम का टारगेट होता है। बाहर बस खड़ी करने से यात्री जल्दी मिल जाते हैं। हालांकि कई बार चालान भी कटता है, जो हमें खुद भरना पड़ता है। उनका कहना है कि अगर सभी बस से संचालन कराया जाए तो कोई चालक बाहर बस खड़ी नहीं करेगा। खानापूर्ति के नाम पर कार्रवाई, बसों को बस स्टैंड के अंदर खड़ा कराने के नाम पर विभाग द्वारा कभी कभार दिखावटी कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। एक दो दिन बसें अंदर चलाई जाती हैं और फिर वही पुरानी स्थिति बहाल हो जाती है। जानकारों का मानना है कि जब तक प्रशासनिक स्तर पर सख्त दिशा निर्देश जारी नहीं होते, तब तक समस्या का हल संभव नहीं है।